अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लावे एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। लेट अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑफ अ स्मॉल क्रिस्टल, लेट द वेव वेक्टर और एंगुलर वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट वेव बी के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। सपोज इंसिडेंट वेव सफर्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स इलास्टिक स्कैटरिंग है जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, ये स्टूडेंट हमने इक्वेशन पढ़ी भी है बेसिक, y इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो हम लिख लेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव ए इज इक्वल टू ए नॉट e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर द फर्स्ट टर्म आयोटा के एक्स गिव variation of amplitude of the wave with respect to displacement along certain direction on, ठीक है जी, and the second term iota omega t gives the variation in amplitude of individual particles or atom with respect to time. By neglecting the second term, we get a is equal to a naught e की power iota kx. This is the amplitude of a wave from a point at distance x from origin. Similarly, the amplitude of a wave as seen from a point in crystal at distance rho from the origin is, अगर डिस्टेंस रो होगा तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे रो से, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर आयोटा के रो। द टर्म ई की पावर आयोटा के रो कॉल्ड फेज फैक्टर, the wave scattered from the atom at the end of rho distance starts out with phase vector e की पावर आयोटा k r, ठीक है। सो द phase vector arriving at the end of a vector r will be e की पावर आयोटा की रो पहले था, और स्कैटर्ड होने के बाद कितना हो गया e की पावर आयोटा की r, तो हम ऐड कर लेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्कैटर्ड वेव विल बी ए इज इक्वल टू ए नॉट। अब इसमें टाइम में इजाफा किसका होने जा रहा है, आयोटा के आर का, तो ए नॉट ई की पावर आयोटा के रो प्लस के आर, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये वो एटम है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट वेव वेक्टर है। फेस कितना था इसका रो, स्कैटर्ड होने के बाद फेस में के चेंज कितना आ रहा है आर, ठीक है जी। तो रो एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर जो रिजल्टेंट वेक्टर हो बराबर होगा रो इन प्लस आर, रो प्लस आर, तो स्मॉल आर आ जाएगा आर माइनस रो। अब अगर मैं स्मॉल आर का डॉट प्रोडक्ट लूँ इट सेल्फ, ठीक है, आर डॉट आर, तो बनेगा आर माइनस रो डॉट आर माइनस रो, ओपन करेंगे तो बनेगा आर डॉट आर माइनस आर डॉट रो माइनस रो डॉट आर प्लस रो डॉट रो, ठीक है। एक दफ़ा आर को इन दोनों से, फिर रो को इन दोनों से, तो आर डॉट आर माइनस आर डॉट रो माइनस रो डॉट आर प्लस रो डॉट रो, जैसा कि मैंने बताया। तो ये तो सिंपली बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है सिमिलर वेक्टर का, कॉस 0 1 हो जाएगा आर स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा रो स्क्वायर, और ये स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस टू आर डॉट रो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू आर रो, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे कॉस आ जाएगा। ये एंगल है स्टूडेंट आर रो, इधर मैंने मेंशन भी किया है, जैसे हम लिखते हैं ना कॉस थीटा, तो कॉस आर रो यहाँ पर थीटा है एंगल, आर रो इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड रो। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस रो स्क्वायर ओवर आर माइनस टू आर रो कॉस आर रो ओवर आर, ठीक है। इफ़ रो इज़ वेरी लेस देन आर, ठीक है, तब जो हायर पावर्स हैं जैसे पी स्क्वायर ओवर आर, ये सारी क्या हो जाएंगी जी, निगलिजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो निगलिजिबल होंगी तो इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, अब ये तो ज़ीरो हो गया फैक्टर, तो आ जाएगा 1 माइनस टू रो ओवर आर कॉस आर रो। स्मॉल आर आ जाएगा स्टूडेंट कैपिटल आर 1 माइनस टू रो ओवर आर इंटू कॉस रो आर होल की पावर 1/2, ठीक है। कैसे भाई, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर था बाहर आ गया, तो अप्लाइंग बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम में क्या होगा, पावर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखें आर इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/2
2 रो आर कॉज आर रो, हायर पावर जो है वो निगलेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज रो इज़ वेरी लेस देन आर। सो ये 2 से कैंसिल, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर 1 माइनस रो ओवर आर इंटू कॉज आर रो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, स्मॉल आर जो है वो है जी आर माइनस रो कॉज आर रो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब इसे हम पुट कर देंगे किस में स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में, ये रही। तो आ जाएगा इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर आयोटा के रो एज इट इज़, और स्मॉल आर की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल आर माइनस रो इंटू कॉस आर रो। अब स्टूडेंट हम आर वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर आयोटा के आर, इधर रह गया रो, ठीक है, और रह गया माइनस रो कॉस आर रो। अब करना क्या है, रो को ले लेंगे कॉमन और के को अंदर लिख लेंगे। तो देखें ई की पावर आयोटा रो के था, जहाँ रो था वहाँ के आ जाएगा, के माइनस के कॉज आर रो, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि पुट कर दें के कॉज आर रो जो है वो स्कैटर्ड वेव वेक्टर है के प्राइम, ठीक है, इसको के प्राइम से रिप्लेस कर देंगे। तो देखें ए ई की पावर आयोटा के आर इज डॉट ई की पावर आयोटा रो के माइनस के प्राइम, सो ए नॉट ई की पावर आयोटा के आर ई की पावर माइनस आयोटा रो के प्राइम माइनस के। ये कैसे हुआ, इंटरचेंज कर दिया इन्हें, ठीक है। तो जो माइनस वाली थी उससे माइनस कॉमन ले लिया ना, तो इधर आ गई, तो माइनस कॉमन लिया तो बाहर, इसलिए माइनस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं ब्रैग्स लॉ में हमने पढ़ा कि स्कैटर्ड वेव वेक्टर माइनस इंसिडेंट वेव वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेव वेक्टर डेल्टा के। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर आयोटा के आर ई की पावर माइनस आयोटा रो डेल्टा के। Since a naught e की power iota k r is constant, so a is equal to constant e की power minus iota delta k into rho. So a is directly proportional to e की power minus iota delta k rho. Now, in general, the wave is also scattered from an electron disturbance throughout the crystal. Electrons in the crystal are also involved in the scattering, so the amplitude of the wave scattered from a small value dV of a crystal is also proportional to the local electron concentration, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, रो eta rho. Thus the total amplitude of a scattered wave is obtained by taking the integral of electron concentration density times the phase vector e की power minus iota delta k rho. So amplitude of a scattered wave a is equal to rho eta e की power minus iota delta k rho dV. Now eta rho, number of electron per unit volume, called electron density, and this equation is the Laue expression for the amplitude of a scattered wave. तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।